यदि एक लंबवतीय बेलन के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 14 सेंटीमीटर हो तो बेलन का आयतन, वर्ग पृष्ठ तथा संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करो। आपके सामने एक बेलन का चित्र मैंने बनाया है। देखो इसके आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर की है। आधार ये है तुम्हारा, इसकी त्रिज्या कितनी दे दी इसमें? 7 सेंटीमीटर। तो r बराबर 7 सेंटीमीटर दे दी है और ऊंचाई जो है बेलन की 14 सेंटीमीटर की है, यानी कि h बराबर कितना दे दिया? 14 सेंटीमीटर। तो ये कह रहा है कि तीन चीज मैंने बताई थी तुम्हें, एक आयतन, एक वर्ग पृष्ठ और एक संपूर्ण पृष्ठ। तो सबसे पहला आपको निकालना है बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन मैंने फॉर्मूला बता दिया था कि फॉर्मूले पे क्वेश्चन कर लो, सीधे याद रखियो पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई की वैल्यू रख देंगे 22/7 और आर की वैल्यू रख देंगे यहाँ से 7 और गुना 2 बार रखना है 7 और एच कितनी बार रख देंगे? ये आ गया यहाँ पे 14। अब पाई की वैल्यू तब रखेंगे जब बेटा यहाँ पे जब 7 से ये कटता हो। देखो 7 से ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, नहीं तो फिर यहाँ पे टाइम ज्यादा लगता है। अगर पाई में तब रख लिख देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मैंने इसलिए रख दी पाई की वैल्यू 22/7। देखो इससे कट जाएगा ये आसान कट गया देखना हो गया बेटा ये। तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 154 और गुना 14। इसकी हम यहाँ पे गुना कर लेंगे, वो हमारा देखो सेंटीमीटर में है तो आयतन हमेशा सेंटीमीटर का घन आ जाएगा। तो हम इसकी गुना कर लेंगे तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। क्लियर होगी बात? तो इस तरीके से हम बेलन का आयतन ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा, बेलन का वक्र पृष्ठ। इसी तरीके से बेलन का वक्र पृष्ठ बताया था मैंने बेटा आपको 2πr/h। तो यहाँ पे 2π की वैल्यू फिर रख देंगे बेटा 22/7 और r की वैल्यू यहाँ से रखेंगे वही 7 और h की वैल्यू वहाँ से रखेंगे दे रखी है 14। देखो ये 7 से 7 कट जाएगा तो 22 दूनी 44 और गुना यहाँ पे 14 और ये हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। याद रखना है हमेशा जो क्षेत्रफल होगा वो वर्ग सेंटीमीटर में आएगा, जो आयतन होगा वो आपका घन सेंटीमीटर में आएगा। चाहे आयतन आपका बेलन का हो, चाहे आपका शंकु का हो, चाहे आपका गोले का हो, ये सब में एक ही लगेगा। अब तीसरा क्वेश्चन बन गया आपका, बच गया आपका संपूर्ण पृष्ठ का। तो यहाँ पे लिखेंगे बेटा बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। तो बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का बेटा मैंने बताया था याद फॉर्मूला 2πr जमा h। देखो 2πr तो है तुम्हारा ये, r जमा h हो याद रख लो इसको। 2-3 बार लिख के याद कर लियो। तो यहाँ पे 2π की वैल्यू रख देंगे 22/7 और r यहाँ पर रख देंगे 7 और गुना और 7 जमा 14, इनको हम जोड़ देंगे दोनों को। देखो 7 से 7 कट गया यहाँ पे, तो ये 22 दूनी 44 और 14 7 जोड़ देंगे 21। इन दोनों की गुना करेंगे संपूर्ण पृष्ठ आ जाएगा और ये भी होगा आपको वर्ग सेंटीमीटर में। तो इस तरीके से हम आसानी तरीके से हम ज्ञात कर सकते हैं। हमारे पास में बस r होना चाहिए और h। क्लियर है सबके ये? तो इस क्वेश्चन को आप अपनी कॉपी पर कर लो और फिर अभ्यास करना ऐसे करके अपने हाथ से, तो ये तुम्हारी अच्छी तरह समझ में आ जाएगी।